शर्म भी नहीं है कि आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका कंपैरिजन तो वुमेन की आईपीएल से भी नहीं बनता। आप शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी हमारी पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना आईपीएल है और इवन जितना डब्ल्यूपीएल है, क्योंकि पीएसएल की जो टीम है वो देखो वो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए में बन जाती है। उनकी जो टीम है वो पाकिस्तानी 45-46 करोड़ रुपए में बनी है। बट असल हकीकत आप देखो, WPL वर्सेस PSL का भी कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। इंडिया के साथ वैसे ही हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ पे 25-25 करोड़ का एक एक प्लेयर बिकता है और यहाँ पे हमारी पूरी टीम PSL की जो है वो 25 करोड़ के अंदर आ जाती है। आईपीएल वुमेन्स टीम के ऑक्शन हो रहे हैं और ऐसी महंगी बिक रही है कि PSL में प्लेयर्स इतने महंगे नहीं बिकते जैसे आईपीएल वुमेन्स ऑक्शन में बिक रही है। ये जो इंडिया की 3-4 सुपरस्टार लड़कियां हैं, इनकी भी सैलरी जो PSL में बाबर आजम वगैरह से ज्यादा थी उस पे WPL वुमेन प्रीमियर लीग वजन क्या मतलब पकड़ के PSL का घंटे के साथ साथ छनकना भी बजा दिया। इंडिया को मुझे नहीं लगता हम कंपेयर कर इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर सकेंगे। वुमेन आईपीएल के साथ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं है। जो उनका ऑक्शन हुआ है इसने हम पाकिस्तानियों को बहुत सरप्राइज किया है। पिछले साल भी हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज। इसका बजट आपने बताया कि इनसे कितने गुना ज्यादा है भाई। क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। वहाँ पे जो टीम्स के ओनर्स हैं उनके पास सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। पैसा इंडिया कहाँ से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। मतलब जितने भी मेरे इंडिया वाले फैंस देख रहे हो भाई, आप इतना पैसा कहाँ से लेके आते हो। हमारी PSL इतनी कमजोर है कि पिंडी में आपने देखा होगा कि शादी वाली कुर्सियां हमने स्टेडियम में लगाई हुई थी, ठीक है। अब वो पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रही होगी, ठीक है। 1 अरब में तो आप पूरी मेरे ख्याल में PSL जो है वो 1 अरब की नहीं है जितने में वो एक प्लेयर को खरीद लेते हैं। सर हमारी वो टूटी पजी फुद्दड़ किस्म की PSL तहस नहस PSL में एटमॉस्फेयर मैंने अपने पूरे क्रिकेट के करियर के अंदर नहीं देखा इतनी। हेलो दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2025 को लेकर बेंगलुरु में ऑक्शन का आयोजन हुआ। वेस्ट इंडीज की डियन राडॉडिन आज बिकने वाली पहली खिलाड़ी रही। उन्होंने गुजरात जायंट्स ने खरीदा। वही भारत की सीनियर शेख पर भी गुजरात ने 1.9 करोड़ रुपए खर्च किए। 16 साल की कमला ने भी मुंबई के 1.6 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ऑक्शन में 19 खिलाड़ियों पर कुछ 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें 5 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे। भारत की किसी भी कैप्टन खिलाड़ियों पर आज बोली नहीं लगी। जो भी भारतीय खिलाड़ी भी कि वो सभी कैप्टन है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत के WPL के खिलाड़ी भी अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ज़्यादा पैसे लेते हैं। हमारी PSL तो किसी खाते में भी नहीं आती। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए देखते हैं। आईपीएल वुमेन्स टीम के ऑक्शन हो रहे हैं और ऐसी महंगी बिक रही है कि PSL में प्लेयर्स इतने महंगे नहीं बिकते जैसे आईपीएल वुमेन्स ऑक्शन में बिक रही है। मजे की बात यह है, हैरानकुन तौर पे कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए थोड़े से शर्म का मुकाम होना चाहिए कि जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे। मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके PSL से ज्यादा लोग देखते हैं भाई? इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। PKR में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम हैं या आपके जो टॉप टियर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो, एलेक्स हेल्स आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं। और कोई 2-4 एक आध आपने जो महंगे महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शादाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो PSL से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। ऐसा ही है। और ये जो है, ये जो सिमरन शेख हैं, ये पाकिस्तानी रुपीस में 6 करोड़ कमा रही हैं। तो आप देखिए कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो अमाउंट है, मतलब सिमरन शेख है, मतलब आप जो भी कहो, आपके बाबर आजम हो गए, आपके शादाब खान हो गए, आपके रिजवान हो गए, आपकी जो बाकी टॉप टियर प्लेयर्स हैं, सिमरन शेख को कौन जानता है भाई? सिमरन शेख को कौन जानता है? उनको दुनिया जानती है, बाबर रिजवान वगैरह को। लेकिन अगर आप देखो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो आपके टॉप टियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा, शाहीन शाह अफरीदी आप ले लो, लाहौर कलंदर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं बिल्कुल। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी एक अपने में ही एक बात है। फिर PSL का इंडिया की किसी भी लीग के साथ कंपैरिजन
हम करते हैं तो वो गलत है। हमारी पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना आईपीएल है और इवन जितना डब्ल्यूपीएल है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। इंडिया की जो मार्केट है, क्रिकेट की मार्केट, वो बहुत बड़ी है यार। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप ये देखें कि एक तरफ से वो 100, अब वो बीच में लोग लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं जी इसमें इतने आप मिस कर गए। मैं एक आम जुबान में, एग्जैक्ट मैं नहीं बात कर रहा, जो बात होती है कि जी 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। अब कोई कहता है नहीं जी 150 करोड़ हो गए, नीचे कमेंट्स, भाई चले हम 150 करोड़ कह देते हैं। 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें ये बहुत बड़ी मार्केट है और साथ में जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? इकोनॉमी में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ठीक है, ग्रो करनी शुरू हो गई है, हम सेटल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, बट कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। ठीक है, अगर कोई कंपेयर करता है कि जी हम इंडिया से आग की तरफ जा रहे हैं, तो हम जमीन आसमान का फर्क है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, वहां पे जो टीम्स के ओनर्स हैं उनके पास सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अरबोंपति लोग हैं। उनके लिए करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इंडियन ये मीनिंग नहीं रखता, हमारे लिए मीनिंग रखता है। जहां पे हम 10-12 करोड़ रुपया टोटल हमारा होता है कि जी आपने पूरी टीम इसमें खरीदनी है, ठीक है, तो वो 20-20 करोड़, 25-25, 27-28 करोड़ में एक प्लेयर को खरीद रहे होते हैं, और वो भी इंडियन। वो पाकिस्तान का तो वो 1 अरब बन जाता है। तो 1 अरब में तो आप का पूरी मेरे ख्याल में पीएसएल जो है वो 1 अरब की नहीं है, जितने में वो एक प्लेयर को खरीद लेते हैं। तो हम उनके साथ पैसे में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ, अब बात में वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स की जो आईपीएल है इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पीएसएल के बिल्कुल साथ चल रही है। इस वक्त से पहले आज तक पीएसएल के साथ कोई और लीग नहीं चली, लेकिन इंडिया ने जब से ये लीग शुरू की हुई है इससे इफेक्ट आ रहा है। तो इसको डिटेल से एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस लीग में दम तो है, इस लीग के अंदर बात कुछ तो बात है। क्योंकि अगर आपने पैडी की स्टेटमेंट सुनी हो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया की क्या शानदार किस्म की वो प्लेयर है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि ऐसा एटमॉस्फेयर मैंने अपने पूरे क्रिकेट के करियर के अंदर नहीं देखा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना क्या वजह है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो वुमेन्स आईपीएल है ये इस वक्त औरतों की सबसे बड़ी दुनिया की लीग बन चुकी हुई है, और ये मर्दों की लीग से भी आगे जाके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है क्राउड इन्वॉल्व हो रहा है, और मैचेस जो है वो तो पहला मैच शानदार किस्म का, अगले मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं, लेकिन क्राउड की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये बड़ा क्रूशियल रोल होता है। अब बात करते महिला प्रीमियर लीग 2025 फर्स्ट बेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं। टूर्नामेंट के खिलाड़ियों का ऑप्शन किया जाना है, जिसका आयोजन 15 सितंबर को बेंगलुरु में किया जाना है। सभी 5 टीमों के ऑप्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपनी टीम को इस ऑप्शन में दौरान भी मजबूत बनाना चाहते हैं। टूर्नामेंट के पहले ही 2 साल सीरीज के बाद तीसरे सीरीज का ऑप्शन अब बाकी नज़दीक आ गया है। मिनी ऑप्शन में 19 इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वही कुछ 120 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। ऑप्शन के दौरान सिर्फ 19 प्लेटफॉर्म ही खाली है। दरअसल 7 सितंबर को सभी टीमों ने अपने ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जिसके कारण आज ऑप्शन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑप्शन में आपका लाइव ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।